क्यों सफाई देते हो और किसे समझाने की कोशिश कर रहे हो? उन्हें जो तुमको समझना तो क्या, तुमको सुनना भी नहीं चाहते। वो जो तुम पर और तुम्हारी सादगी पर हंसते हैं और सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारी काबिलियत का मजाक उड़ाते हैं। क्यों दुखी होते हो उन लोगों के बारे में सोचकर जिन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया, जिन्हें तुम्हारी कोई कद्र नहीं। जिस समय आपको अपनों के साथ की जरूरत थी, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। उनसे क्या उम्मीद करते हो? बस बंद करो किसी को सफाई देना और समझना समझाना। जिन्होंने आज तुम्हें ठुकराया है, तुम भी उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। ऐसे लोगों को ठोकर मारो। जिंदगी का एक ही उसूल रखो, जिन्हें तुम्हारी कोई कद्र नहीं, तुम भी उनकी फिक्र करना छोड़ो। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। जिनकी औकात नहीं हमसे बात करने की, वो आज हमें अपनी औकात दिखा रहे हैं। वक्त सबका बदलता है, वक्त कभी एक सा नहीं रहता। उठो, क्या सोचते हो? दिखा दो उन लोगों को उनकी औकात और बता दो उन्हें अपनी औकात। ये दुनिया और दुनिया वाले उन्हीं लोगों का सम्मान और इज्जत करते हैं जो शिखर पर होते हैं। कर खुद को बुलंद इतना कि तकदीर लिखने से पहले खुदा तुझसे पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो संघर्ष तो बड़े ही होंगे और मेहनत भी कड़ी ही होगी। आज पहलवान और ओलंपिक में राष्ट्रीय रेसलिंग टीम के सीनियर एक्स कोच महावीर प्रसाद को कौन नहीं जानता, जिन्होंने 4 लड़कियों के पिता होने और लड़कियों को पहलवानी सिखाने पर समाज और लोगों के ताने सुनने पड़े, लोगों का उपहास झेलना पड़ा। यहाँ तक कि उनके गांव के लोगों ने उनको अलग कर दिया, पर उन्होंने हार नहीं मानी और ना ही अपनी लड़कियों को पहलवानी सिखाने का इरादा छोड़ा। ये उनकी जिद और खुद पर विश्वास ही था कि उन्होंने अपनी लड़कियों को हर कीमत पर पहलवान बनाने की ठानी और अपना पूरा जीवन उनके कैरियर के लिए समर्पित कर दिया। अपने कठिन परिश्रम और मजबूत इच्छा शक्ति से हर मुश्किल और कठिनाइयों चुनौतियों का सामना करके अपनी बेटियों को आज इस काबिल बनाया कि आज पूरी दुनिया पहलवान गीता फोगट और बबीता फोगट को सैल्यूट करती है। यह उनके पिता महावीर प्रसाद फोगट के मजबूत इरादे ही थे कि गीता फोगट ने ओलंपिक गेम में रेसलिंग में पहला गोल्ड मेडल जीता, अपने देश और अपने पिता का नाम रोशन किया। जिस काम में काम करने की हदें पार ना हो तो वो काम किसी काम का नहीं। जिसमें अपनी मंजिल पाने
और कुछ करने की आग और जुनून होता है, उन्हें आराम कहाँ होता है। उन्हें तो हर वक्त सिर्फ कुछ पाने और हासिल करने का नशा होता है। जो एक बार अपने कदम मंजिल की ओर बढ़ा लेते हैं, फिर उनके कदम नहीं रुकते, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियाँ और कठिनाइयों का सामना करना पड़े। अपनी दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम से वो हर विपत्ति और मुश्किल से मुश्किल विपदाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। जब दिल पर चोट और सीने में कुछ करने की आग लगी हो तो फिर कुछ पाने और हासिल करने के सिवाय कुछ और दिखाई नहीं देता। माना मंजिल कठिन और दूर है, लेकिन उसे पाने के इरादे भी तो उससे कहीं ज़्यादा जिद्दी है। सफलता भी उन्हीं को सलाम करती है जिनके मंजिल हासिल करने के इरादे चट्टान की तरह मजबूत और मेहनत में ईमानदारी होती है।